नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नई उमंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं अभी हाल ही में इसरो आईपीआरसी रिक्वायरमेंट 2023 का नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप बात करें इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग तो आपसे लगभग 62 से अधिक पदों के लिए भी ऑनलाइन आवेदन वो आमंत्रित किए गए हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं कि इसरो आईपीआरसी का सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, इसरो आईपीआरसी का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, इसरो आईपीआरसी का सिलेबस क्या रहेगा, इसरो आईपीआरसी की सैलरी क्या रहेगी। इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में इसरो आईपीआरसी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 2023 के बारे में जितने भी आपके डाउट बने वो सारे डाउट इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपके मन में कोई डाउट रह जाता है या फिर कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उस लिंक पर क्लिक करके वहां से सारी जानकारी देख सकते हो। अगर फिर भी कोई चीज समझ में नहीं आती हो तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, आपकी तुरंत सहायता की जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। जानकारी किस चीज के बारे में है, इसरो आईपीआरसी वैकेंसी 2023 का नोटिफिकेशन है वो आपका जारी किया गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स यानी आईपीआरसी महेंद्रगिरी ने विभिन्न पदों की भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार इसरो आईपीआरसी ने टेक्निकल असिस्टेंट, टेक्नीशियन बी, ड्राफ्टमैन, हेवी व्हीकल ड्राइवर, लाइट व्हीकल ड्राइवर एंड फायरमैन के 62 पदों के लिए आपसे ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 27 मार्च 2023 से 24 अप्रैल 2023 तक अधिकारी वेबसाइट के माध्यम से इसरो आईपीआरसी में इसरो आईपीआरसी टेक्निकल असिस्टेंट एंड टेक्नीशियन बी भर्ती 2023 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ इसरो आईपीआरसी ऑनलाइन फॉर्म 2023 के अन्य विवरण जैसे कि इसके लिए आयु सीमा क्या रहेगी, शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, आवेदन शुल्क क्या रहेगा, इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, इसका सिलेबस क्या रहेगा, इसके लिए आवेदन कैसे करें आदि के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले अपन बात करते हैं वैकेंसी डिटेल के बारे में। तो इसरो आईपीआरसी वैकेंसी डिटेल के बारे में अगर बात करें तो टेक्निकल असिस्टेंट के लिए अगर बात करें तो 24 पोस्ट है, टेक्नीशियन बी की 29 पोस्ट है, ड्राफ्टमैन बी की 1 पोस्ट है, हेवी व्हीकल ड्राइवर की 5 पोस्ट है, लाइट व्हीकल ड्राइवर की 2 पोस्ट है और फायरमैन ए की अगर बात की तो 1 पोस्ट है। इस तरह से टोटल अगर बात की तो आपसे 62 पदों के लिए भी ऑनलाइन आवेदन वो आमंत्रित किए गए हैं। चलिए बात कर लेते हैं इन पदों के लिए आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो क्या होना चाहिए। तो शैक्षणिक योग्यता के बारे में अगर बात करें तो टेक्निकल असिस्टेंट के लिए डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग रिलेटेड फील्ड में, यानी आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इंजीनियरिंग में संबंधित फील्ड से आपका क्या है। अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है इंजीनियरिंग में तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। टेक्नीशियन बी की अगर बात करें तो आपको संबंधित ट्रेड से आईटीआई पास होना जरूरी है। ड्राफ्टमैन की अगर बात करें तो आपके पास आईटीआई इन ड्राफ्टमैन सिविल ट्रेड, यानी आपका जो आईटीआई का डिप्लोमा वो ड्राफ्टमैन सिविल ट्रेड से होना जरूरी है। हेवी व्हीकल ड्राइवर की अगर बात करें 10वीं पास होना चाहिए, साथ में आपका हेवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और साथ में आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। अगर बात करें लाइट व्हीकल ड्राइवर का तो आपको 10वीं पास होना चाहिए और लाइट व्हीकल का जो आपके पास क्या है ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है और 3 साल का कम से कम आपके पास एक्सपीरियंस होना जरूरी है। अगर बात करें फायरमैन ए के लिए तो आपको 10वीं पास होना जरूरी है, यानी अगर आपने 10वीं पास कर रखी है तो आप फायरमैन के लिए अप्लाई कर सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं अब इन पदों के लिए आपकी पोस्टेड डेट क्या रखी गई है। डेट के बारे में अगर बात करें तो इसरो आईपीआरसी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट के बारे में बात करें तो आपका फॉर्म 27 मार्च 2023 से भरना शुरू होगा। लास्ट डेट की अगर बात करें तो आप 24 अप्रैल 2023 तक आप अपना फॉर्म भरकर जमा करवा सकते हो। चलिए बात करते हैं अब इसरो आईपीआरसी का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में अगर बात करें तो इसमें आपका रिटन एग्जाम होगा, ट्रेड टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल एग्जाम होगा। इन सभी चरणों से गुजरने बाद ही आपको क्या फाइनल सिलेक्शन है वो दिया जाएगा। चलिए बात करते हैं इसका जो इसरो आईपीआरसी का जो रिटन एग्जाम का जो एग्जाम पैटर्न और आपका सिलेबस है वो आपको एक अलग से वीडियो में बता दिया जाएगा जब इसका ऑफिशियल सिलेबस जारी हो जाएगा। अब बात करते हैं जब इसका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी सैलरी क्या रहेगी। सैलरी बारे में अगर बात करें तो इसरो आईपीआरसी सैलरी आपकी रहने वाली है वो टेक्निकल असिस्टेंट के लिए पे लेवल सेट के अकॉर्डिंग आपको सैलरी दी जाएगी जो आपकी 44,900 रुपए से लेकर 1,42,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से आपको सैलरी दी जाने वाली है। टेक्नीशियन बी की अगर बात करें तो पे लेवल 3 के अकॉर्डिंग 21,700 रुपए से लेकर 69,100 रुपए पर मंथ के हिसाब से आपको सैलरी दी जाएगी। ड्राफ्टमैन बी की अगर बात करें तो पे लेवल 3 के अकॉर्डिंग 21,700 रुपए से लेकर 69,100 रुपए के आसपास आपको सैलरी दी जाएगी। हेवी व्हीकल ड्राइवर की अगर बात करें और लाइट व्हीकल ड्राइवर की अगर बात करें तो आपकी सैलरी 29,900 रुपए से लेकर 63,200 रुपए पर मंथ के हिसाब से आपको सैलरी दी जाएगी। फायरमैन ए की अगर बात करें तो पे लेवल 2 के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी 19,900 रुपए से लेकर 63,200 रुपए पर मंथ के हिसाब से आपको सैलरी दी जाएगी। तो आपको बहुत अच्छी सैलरी दी जाने वाली है। अगर आप योग्यता रखते हो तो आप इसके लिए जरूर अप्लाई करिए। तो ये तो थी आपकी एक छोटी जानकारी जिसके माध्यम से हम डिस्कस किया कि अभी हाल में इसरो ने आईपीआरसी के अंतर्गत टेक्निकल असिस्टेंट, टेक्नीशियन बी, ड्राफ्टमैन, हेवी व्हीकल ड्राइवर, लाइट व्हीकल ड्राइवर और फायरमैन की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है।
साथ में डिस्कस किया इसरो आईपीआरसी का सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, इसका सिलेबस क्या रहेगा, इसकी सैलरी क्या रहेगी, और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में डाउट बनी थी वो सारी बातें हमने इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस किया। आशा करते हैं हमने आपको जो जानकारी प्रोवाइड करी वो आपको अच्छी लगी, समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में आपको एक बेल आइकन दे रखा है उसको आपको प्रेस कर लेना ताकि जब भी कोई नई जानकारी डाल जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द की जानकारी ज्वाइन कर सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।